स्टूडेंट्स आज अपन देख रहे हैं 18th ग्रुप। हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 15, 16 और 17 ग्रुप देख लिए थे। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 18th ग्रुप। 18th ग्रुप में तुम्हें पता है जो एलिमेंट्स आते हैं इनको अपन बोलते हैं इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं इसमें? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? NH2 NP6 के फॉर्म का। अपन ने जो पिछला वाला ग्रुप था उसमें देखा था 17 ग्रुप, उसमें NH2 NP5 था, इसमें NH2 NP6 होता है। मतलब S सबशेल अपन को होता है 2 इलेक्ट्रॉन से भरता है, वो भी भर गया। P सबशेल 6 इलेक्ट्रॉन से भरता है, वो भी भर गया। तो क्योंकि दोनों पूरे पूरे भरे होते हैं इसलिए इनको किसी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते इसलिए ये इनर्ट होते हैं, नोबल गैसेस कहलाती हैं। साथ ही मोनो एटॉमिक होती हैं। मोनो एटॉमिक गैसेस हैं क्योंकि इनके दो एटम आपस में कंबाइन नहीं कर सकते, बॉन्ड नहीं बना सकते, इसलिए सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये 18 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। अब देखते हैं अपन इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता ही दिया मैंने। NH2 NP6 के फॉर्म का होता है सभी का कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियाई। सभी ग्रुप्स में अपन देख चुके हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ जाते हैं, एटम की साइज बढ़ जाती है। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगी, एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनर्ट गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है। इसको अपन बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल्स फोर्स, ये फोर्स इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करता है। ये फोर्स वीक फोर्स होता है। क्योंकि फोर्स वीक है इसका मतलब ये हुआ कि इनको मॉलिक्यूल्स को अलग करना अपने लिए आसान है, इसीलिए इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो लो होते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर, ग्रुप में जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है। बाकी ग्रुप्स में भी अपन देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइज करने का मतलब क्या होता है? किसी के अंदर पोल्स प्रोड्यूस करना। तो ये जो गैसेस हैं हीलियम, नियॉन से लेकर रेडॉन तक, इनकी जो पोलराइजेबिलिटी होती है, मतलब टेंडेंसी टू पोलराइज, किसी सब्सटेंस के अंदर पोल प्रोड्यूस करने की जो टेंडेंसी है, ये ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होती है। तो पोलराइजेबिलिटी मतलब टेंडेंसी टू प्रोड्यूस पोल्स इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी तुम जानते हो, आखिरी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की टेंडेंसी। ये भी ऊपर से नीचे की तरफ यदि अपन जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अपन ने पढ़ा, ऑर्बिट बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। आसानी से निकल जाता है मतलब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। लेकिन यदि अपन इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बाकी दूसरे ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी से कंपेयर करें तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। रीजन, इनका जो ऑर्बिट है वो कंप्लीट होता है, इसलिए इनको जरूरत ही नहीं है अपना इलेक्ट्रॉन देने की। लेकिन फिर भी यदि उसमें से तुम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो तुम्हें बहुत सारी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। यदि अपन इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इनकी होगी ही नहीं, जीरो होगी। क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी तो बिल्कुल ही नहीं है, इनको जरूरत ही नहीं इलेक्ट्रॉन लेने की। तो इसलिए इनका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो जीरो होती है, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। फिर हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब इनको वेपराइज करने के लिए जितना हीट अपन को इनको देना पड़ेगा वो।
तो अपन ने पहले ही देखा था कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लो होता है, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम था। बॉइलिंग पॉइंट कम था, इसका मतलब इनको थोड़ी सी हीट देंगे तो ये वेपराइज हो जाती है। मतलब यदि लिक्विड फॉर्म में अपन ने इनको कन्वर्ट करा हुआ है तो थोड़ी सी हीट देकर अपन इनको वेपराइज कर सकते हैं। तो इसलिए इनकी जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या हीट ऑफ वेपराइजेशन है उसकी वैल्यू लो होती है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। ये जो गैसेस हैं ये बहुत कम सॉल्युबल होती है वाटर में। वाटर के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत वीक होती है। फिर एड्सॉर्प्शन ऑन चारकोल। यदि अपन चारकोल के ऊपर इनको जमा करने की कोशिश करें, एड्सॉर्ब होना मतलब उसकी सरफेस के ऊपर जमा हो जाना, तो हीलियम को छोड़कर बाकी सभी गैसेस जो हैं वो चारकोल के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा मतलब कि इनसे लाइट ऑब्टेन करना। अपन ने पढ़ा था जब अपन लाइट किसी एटम के ऊपर डालते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, जिसकी वजह से अपन को कैरेक्टरिस्टिक कलर मिलते हैं। उसी तरह के कैरेक्टरिस्टिक कलर्स जो हैं वो इनसे भी मिलते हैं। लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन का मतलब इनको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना। तो ये जो गैसेस हैं इनको आसानी से लिक्विफाई नहीं कर सकते अपन। इट इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाई दीज गैसेस, क्योंकि ये गैसेस जो हैं वो किसी से रिएक्ट करती नहीं है, इनको लिक्विफाई करना मुश्किल होता है। आ गया समझ में?